नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, डिवाइन फेमिनाइन कौन होती हैं, कैसी होती हैं, उनकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं, इस बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें फेमिनिन एनर्जी को डिवाइन फेमिनाइन बोला जाता है, जो कि फीमेल पार्ट को शो करती है। एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है और एक फेमिनिन एनर्जी होती है। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो डिवाइन फेमिनाइन कहलाती है। तो आइए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन कौन होती हैं, कैसी होती हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनकी खासियतें होती हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। उनके बचपन के साथ ही कोई घटना जुड़ी हुई होती है जो कि उनके पिता की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके आती है। ये घटना, ऐसी कोई घटना उनके जन्म के साथ जुड़ी हुई हो सकती है, उनके बचपन के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन का जब जन्म होता है तो उसके पिता की लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज आता है, कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, और ये होता ही होता है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, यानी कि पर्सनैलिटी कहेंगे तो ये जो होती हैं हमेशा से ही, बचपन से ही भीड़ से अलग होती हैं। भीड़ से अलग डिवाइन फेमिनाइन नज़र आएगी, चाहे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या ना हो, चाहे वो नॉर्मल लुकिंग गर्ल हो। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुंदर होना ही ज़रूरी है, लेकिन उनका जो आभा मंडल है वो बाकी लोगों के संपर्क में आते ही क्लिक कर जाता है कि ये इस पर्सन में कुछ बहुत अलग है, डिफरेंट होती हैं वो, डिफरेंट उनकी एनर्जी होती है, और उनकी एनर्जी फील्ड साफ साफ किसी और को महसूस हो सकती है। तो इसीलिए बचपन से ही लोग जो है इनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, इनका समटाइम्स लोग इनके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि लोगों को इनसे चिढ़ हो जाती है, क्योंकि उनके पास वो नहीं होता जो इनके पास होता है। यानी कि ऐसा मजबूत और सुरक्षित आभामंडल, इतनी रेडिएटिंग पर्सनालिटी, इतना अलग डिफरेंट जो उनका ऑरा होता है, तो उसकी वजह से लोग इनसे अलग फील करते हैं, डिफरेंट फील करते हैं, इनको अपने ग्रुप में शामिल करना पसंद नहीं करते। ना ही ये फिट हो पाती है। अगर वो करना भी चाहें या ये होना भी चाहें तो ये हो ही नहीं पाते, क्योंकि क्योंकि ट्विन फ्लेम जो हैं वो, आपको भी पता है कि इस प्लेनेट के नहीं हैं, अदर प्लेनेट से आए हैं, तो वो यहाँ पे लोगों से उस तरह से घुल मिल नहीं सकते, उनके साथ एक नहीं हो पाते। तो वो हमेशा से उनके बीच में वो दूरी बनी रहती है। नेक्स्ट है, बचपन से ही ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हम बात कर रहे हैं, बचपन से ही इनमें अवेयरनेस होती है। ठीक है, हाई लेवल की अवेयरनेस होगी, हाई लेवल की इनके अंदर एक जागृत सोल, ये बचपन से ही होती हैं। अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी चाहे बाद में आए, चाहे किसी भी एज में आए, लेकिन इनकी ये क्वालिटी होती है कि बचपन से ही इनमें वो दृष्टि होती है, वो अवेयरनेस होती है कि ये अच्छे और बुरे का फ़र्क कर सकती हैं। इनको रॉन्ग एनर्जीज बचपन से ही रिपेल करती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा ऊंची अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, इनकी कॉन्शियसनेस बचपन से ही अलग होती है अदर लोगों से। तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट है, डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही सौम्य नेचर की होती हैं। ये इनोसेंट सोल होती हैं, इनोसेंट होती हैं, यानी कि इनको चालाकियाँ नहीं आती। जैसे कि 3D के लोग झूठ बोलना, चालाकी करना, या अपने फ़ायदे निकलवाना, इस टाइप की चीज़ें करते हैं, उस टाइप की चीज़ें जो है डिवाइन फेमिनाइन से कभी नहीं हो पाती। वो बहुत मासूम होती हैं, इनोसेंट होती हैं, और वो किसी तरह की चालाकियाँ करती भी नहीं हैं, और जो उनके साथ चालाकी करता है उसे वो पहचान भी जाती हैं, उसे वो समझ भी जाती हैं। यानी कि किसी की चालाकियों में आती भी नहीं है। इनको झूठ बोलना, इनसे चालाकी से इनसे कुछ काम लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी वो इंट्यूशन पावर बचपन से ही इतनी तेज होती है कि ये सही और गलत के बीच में फैसला करना जानती हैं। नेक्स्ट है, इनकी अंदरूनी शक्ति इनको अदर लोगों से बिल्कुल अलग करती है। बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। देखिए, जब एक डिवाइन फेमिनाइन का जन्म होता है या उनकी परवरिश होती है,
तो यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि आगे चल के उनको सोल मिशन करना है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फैमिली मिलेगी, डिसफंक्शनल फैमिली मिलेगी, उनको जो है बुरा सामाजिक वातावरण मिलेगा, बुरे रिश्तेदार मिलेंगे उनको, बुरे मतलब बहुत सारे कार्मिक्स मिलेंगे बचपन से ही। यानी कि सब कुछ उनकी लाइफ में अधिकतर चीज़ें डिसफंक्शनल होती हैं, कुछ भी सिंक में नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोई जो साधारण फेमिनाइन होगी या साधारण इंसान होगा, वो ऐसे में खुद को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचेगा, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद समझेगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि डिवाइन फेमिनाइन मोटिवेटेड रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी वो जो ड्राइव होती है, लाइफ फोर्स होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ ना कुछ जो है अपनी लाइफ में उनको ये यकीन होता है कि आगे चल के उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो जो इनर स्ट्रेंथ है वो उनको जिंदा रहने में, उनको चलते रहने में, उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बाकी लोगों से ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ डिवाइन फेमिनाइन की होती है, और ये होती है, ये मतलब श्योर है कि ये होती ही होती है। डिवाइन फेमिनाइन की एक पहचान ये बहुत बड़ी होती है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी कभी भी उसकी अंदरूनी शक्ति टूट नहीं पाती। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट है, इनको हमेशा ही हमेशा अपनी पहचान की एक तड़प रहती है। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि ये धरती पर इनका जो है बर्थ हुआ है तो उनका किसी पर्पस के लिए हुआ है। उनको ऐसे ही नहीं, जैसे अक्सर होता है ना, हमारी सोशल कंडीशनिंग है कि फेमिनाइन्स को क्या करना है, बस घर संभालो, फीमेल्स को क्या करना है, घर संभालो, बच्चे संभालो, और बस यही इनकी ज़िंदगी है, परिवार का ध्यान रखो। लेकिन एक फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा ये तड़प रहती कि उसकी अपनी क्या पहचान है। नो डाउट उसके सब कुछ होगा उसकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी होगी, चाहे पैसा होगा, चाहे जो मर्जी होगा, उसको अच्छा सोलमेट भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो एक डिससेटिस्फैक्शन उसके अंदर बना रहता है। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक उसको ये तड़प बनी रहती है, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ करना है, मैं कौन हूँ और मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में। ठीक है, ये सवाल उनके अंदर हमेशा रहता है। अब क्या अचीव करना, ये उनको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक समझ नहीं आता। तो ये ज़िंदगी भर हाथ पांव मारती हैं ये इस तड़प में कि इनको पता लगे, इनको इनके जीवन का लक्ष्य पता लगे, और इनको इनके धरती पे आने का मकसद का पता लगे। तो ये एक जो ये होता है ना, धरती पे आने का जो मकसद है इनका, मतलब जीवन का मकसद का जो इनका सवाल है, वो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। अपने जीवन का लक्ष्य ये सारी ज़िंदगी ढूंढती रहती हैं। ओके, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है। नेक्स्ट बहुत बड़ा साइन है, इनकी ज़िंदगी में पीस की, शांति की और हारमोनी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इनको अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन्स के केसेस में ये होता है, इनको लविंग रिलेशनशिप्स नहीं मिलते, या इनको अच्छी लाइफ नहीं मिलती, पीस नहीं मिलता, यानी कि शांतिपूर्ण ज़िंदगी नहीं मिलती, कलेश बना रहेगा। और इनको या फिर जो है इनके साथ रॉन्ग एनर्जी समटाइम्स जुड़ जाती हैं, तो वो फिर इनको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। यानी कुल मिला के बात ये है कि इनका जीवन जो है वो हमेशा स्ट्रगल्स से भरा हुआ रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, या डिवाइन फेमिनाइन होने का ये एक बहुत बड़ा निशानी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है सबसे लास्ट, इनमें इनबिल्ट इनके अंदर हीलिंग पावर होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर ऑटोमेटिकली हीलिंग पावर्स होती हैं। जब ये कहीं जाती हैं, किसी लोगों के संपर्क में आती हैं, तो लोगों को समटाइम्स ऑटोमेटिक हीलिंग मिलती है। और जब ये इस चीज़ को पहचान जाती हैं और अपने हीलर के स्वरूप में पूर्णतया आ जाती हैं, तब तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि इनकी हीलिंग पावर्स इतनी ज़्यादा के साथ जब इनका इनर वर्क मिल जाता है, तब इनकी जो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इनकी जो ताकतें बढ़ जाती हैं हीलिंग की, तो वो उनका जो है बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ जो है फिर बढ़ जाती है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर्स होती हैं, ये एक इनकी बहुत बड़ी निशानी होती है। इनके हील करने की क्षमता होती है। जब तक इनको पता नहीं होता, जब तक इनकी अवेकनिंग भी नहीं होती, हमेशा से ही ये अपनी, इनका असर इतना ज़्यादा होता है, इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि अपनी बातों, मात्र बातों के द्वारा ही हील कर देती हैं लोगों को।
तो ये थी कुछ साइंस की आप ये जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी निशानियाँ। तो डिवाइन फेमिनाइन की ये सब निशानियाँ होती हैं। आपका सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।